बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने सीखा बा कैसे बनाते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे ता कैसे बनाना है। और ता की शुरुआत हम करते हैं बिस्मिल्लाह। ता के पहले हम लगाएंगे 3 स्क्वायर्स वर्टिकली, जिस तरह हमने बा के लिए लगाए थे। अब ता के दोनों वर्टिकल लाइंस जो थी 3 स्क्वायर्स थे, उसके बीच में सिर्फ एक स्क्वायर था, तो उससे हम बा बना रहे थे। ता के दोनों वर्टिकल लाइन, दोनों वर्टिकल जो एंड्स हैं, जहाँ से वो शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बीच में हमने 5 स्क्वायर्स ऐड करने, यानी कि ता की लंबाई 5 स्क्वायर जितनी होनी चाहिए। अब हम लगाते हैं 1 2 3 4 5। ये हमने इसके जो लंबाई है वो लगा ली। और अब हम इसको बंद करेंगे। इसका एंड बनाएंगे, वो भी 3 कट का बनाना है, 3 स्क्वायर्स बनाने हैं। अब यहाँ इसके बीच में नुक्ते आएंगे इधर। ये आइसोलेटेड ता है, यानी अकेला ता लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। पहले 3 वर्टिकल स्क्वायर लगाएंगे, 3 चौकोर वर्टिकल बनाएंगे। फिर उसकी लेंथ कितनी होगी, और वो होगी 5। वैसे बेसिकली तो ये 7 कट जितनी लंबाई है। अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7, इस पूरे ता की लंबाई 7 कट जितनी है, शुरुआत से लेकर आखिर तक। लेकिन जो शुरुआत की उसकी चौड़ाई है वो 3 कट की है, और आखिरी कट जो कॉर्नर वाला है वो चौड़ाई और लंबाई दोनों में यूज़ हो रहा है। तो उन दोनों जो शुरुआत की कट हैं और आखिर के कट हैं, उनके बीच में जो फासला है वो 5 कट का होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी शुरुआत के 3 कट हैं, जो कि इसकी चौड़ाई को ज़ाहिर करते हैं कि ता कितना चौड़ा होगा, 3 कट जितना चौड़ा होगा। ये भी इसी बात को शो करते हैं। ये यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ पे ख़त्म होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना फ़ासला होगा, इन दोनों के बीच में 5 कट का फ़ासला होगा, जो ये है। लेकिन एक्चुअली मुकम्मल ता शुरुआत से लेकर एंड तक उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी 7 कट। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम उसकी शुरुआत के कट और आखिर के कट जो उसकी चौड़ाई को मेंशन करें, उसके अलावा उसके बीच में देखें कि कितनी कट आने हैं, तो वो 5 होंगे। और अगर मुकम्मल तौर पर हमसे कोई पूछे कि पूरा ता कितने कट का बनेगा, तो वो 7 कट का बनेगा। ठीक है, वो मैंने ऊपर जो ये लाइन लगाई है, इससे मैंने आपको बताया कि ये पूरे ता की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 कट की है, और इसके बीच की लंबाई ये 5 कट की है। ठीक है, ये था हमारा आइसोलेटेड ता। अब हमने इनिशियल ता कैसे लिखना है। इनिशियल ता भी बिल्कुल सिंपल है। बाकी तरह हमने 3 स्क्वायर वर्टिकली ड्रॉ करने हैं। फिर उसके बाद हमने 6 स्क्वायर जो है 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर हमने हॉरिजेंटली ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा ता होगा। अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरुआत में ता आ रही है तो वो यूँ बनेगी, और इसके साथ यहाँ पर दूसरे हरूफ ज्वाइन होंगे, और इसके नुक्ते वैसे ही लगेंगे जैसे ता में लगे थे। ठीक है, अब हम मिडल ता देखेंगे कि मिडल ता बनाना है तो वो कैसे बनेगा।
मिडल ता भी सेम टू सेम बिल्कुल इसी शेप में बनेगा और इन्हीं कट पर बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। और बस उसके शुरू में भी कोई हरूफ होगा और शुरू के हरूफ के लिए हमें यहाँ जॉइनिंग होगी और जो उसके बाद हरूफ आएगा ता के बाद उसकी जॉइनिंग यूँ होगी और इसके नुक्ते यहीं पर लगेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा मिडल ता। अब हमने एंड में अगर हमें कोई हरूफ लिख रहे हैं, हरूफ मुक़त्तआत का तो ते आइसोलेटेड होता है। मोहब्बत या हुब की तरह कोई वर्ड हो जिसमें एंड में ता आ रहा हो तो हम कैसे लिखेंगे, उसकी भी जो बेसिक तश्कील है वो ये जो हमने आइसोलेटेड ता बनाया था सेम वही ता बनेगा। जैसे हमने बाकी भी जो एंडिंग वाली थी वो इसी तरह बनाई थी और बस इसके साथ जो है पहले किसी हरूफ की जॉइनिंग होगी, फिर उसके बाद ता आएगा। ठीक है, अब हमने इसकी आइसोलेटेड शक्ल देख ली, इनिशियल भी देख ली, मिडल भी देख ली, एंड भी देख ली कि कहाँ पर अगर एंड में आ रहा है ता तो उससे पहले वाले हरूफ की जॉइनिंग कैसे होगी। ठीक है, तो अब जो है इसकी वेरिएशंस देखते हैं। वेरिएशंस में सबसे पहले तो इसकी हम लेंथ कितनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम ता की लेंथ बढ़ाकर 11 तक कर सकते हैं। लेट मी शो यू। बिस्मिल्लाह। हमने ता बनाना है, उसके इनिशियल 3 स्क्वायर्स वर्टिकली, फिर उसके बाद हमने 3, 6, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बीच की लेंथ रखनी है और फिर एंड में 3 वर्टिकल स्क्वायर बनाने हैं और फिर इसको दोनों साइडों से ऊपर से अंदर की तरफ 2-2 स्क्वायर जितना बंद कर देना है और फिर उसके बीच में हमारे लगेंगे नुक्ते। अब जो है यहाँ पर देखें इसकी लेंथ जो टोटल है वो 11 कत की है यहाँ से लेकर एंड तक, और इसकी जो हाइट है वो 3 कत की है और इसकी शुरुआत की जो कत है और आखिर के कत है उसके बीच की जो लेंथ है वो 9 कत की है और हमने इसकी वेरिएशन में यहाँ से अंदर की तरफ 2 कत बढ़ाए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी ये पहली वेरिएशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम इसकी दूसरी वेरिएशन की तरफ। दूसरी वेरिएशन में हमने क्या करना है, हमने जो ता बनाना है वो सेम बा की तरह बनेगा जैसे हमने बा बनाया था। ठीक है, और इसके नुक्ते यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है दूसरी वेरिएशन। बा की तरह उसकी शेप बन के नुक्ते उसके दोनों तरफ 2 लग जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली वेरिएशन की तरफ। अगली वेरिएशन में क्या है, अगली वेरिएशन में हमने देखना है कि कैसे बनेगा। उसके लिए हमें लेंथ चाहिए हाइट चाहिए 5 गज की, 3 4 5। यूँ समझ लें कि हमने एक अलिफ जितना जो है ना साइज़ लेना है 5 गज, फिर आगे उसको बढ़ाना है उसकी लेंथ 3 गज, फिर हमने वापस
अलिफ जितनी लेंथ लेनी है 5 कत। ठीक है, अब इसके बीच में जो जगह बनी है उसके बीच में हम लगाएंगे हमारे नुक्ते। ये हमारी ता की तीसरी वेरिएशन होगी। ये आइसोलेटेड ता की वेरिएशंस थी और हमें कहीं पर कैलीग्राफी में ता कहीं लंबा करना हो तो हम पहले वेरिएशन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा चाहिए तो ये वाली, और थोड़ा सा छोटा चाहिए तो हमने जो इससे पहले सीखी वो वाली यूज़ करेंगे। अब उसके बाद 2 और वेरिएशंस हैं, उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ। अब हम यूज़ करते हैं अपनी चौथी वेरिएशन बनाना सीखते हैं। उसके लिए हमें लेंथ चाहिए अलिफ जितनी 1 2 3 4 5। 2 कत हम उसको बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारे आएंगे नुक्ते। अब क्या है कि अब ये जो है ता, अगर हमें किसी हरूफ के साथ एंड में यूज़ करना है, हमने कोई हरूफ लिखना है और उसके जो आखिर में ता की पूरी शक्ल नहीं बना सकते, जो कि हमने एंडिंग ता में सीखी थी कि अगर हरूफ के आखिर में ता आ रहा हो तो कैसे लिखना है। वो थोड़ा लंबा था, ये छोटा है, तो हम किसी भी हरूफ को उससे पहले यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ता की वेरिएशन है कि अगर हमें कहीं ता पर ता ये वाला नहीं लिखना, हमने ये वाली ता लिखने की जगह नहीं है हमारी कैलीग्राफी में, तो हम ये वाला ता यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी जगह पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम वेरिएशंस और ता का एंड आइसोलेटेड इनिशियल मिडल एंडिंग सब समझ में आती होगी। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है, और मुझे होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।